जय हिंद दोस्तों। अभी तक जो तीसरे चैप्टर का स्टार्ट किए हम, तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका एक आपको पहले चैप्टर को सॉल्व करने के लिए 3.1 के लिए जो डिटेल चाहिए वो आपको पिछले वीडियो में मिल गया है। फैक्ट जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया है। अब जो है चैप्टर 3.1 को हम सॉल्व करेंगे। 3.1 में आपको ग्राफिकली चीजें सॉल्व करनी होंगी। जो आपको इक्वेशन दिया होगा लीनियर पेयर का जो इक्वेशन है उसको आप ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। देन आगे चल के कुछ प्रोसेस होंगे जो कि 3.2 में करना होगा, लेकिन फिलहाल जो है आप ग्राफिकली समझिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आगे चल के जब आपको कंसिस्ट इनकंसिस्ट और प्रोसेस को उसको चूज करना होगा, बताना होगा कि इसके कितने सॉल्यूशन है इक्वेशन के, वो तरीका भी आपको बता दिया गया था कल, वो आपको करना होगा। तो ग्राफिकली से चूंकि प्रश्न आ सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एक आध प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए इसको जो है देख लेते हैं ग्राफिकली। तो चैप्टर 3.1 में जाने से पहले हम पहला काम कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल से जो है देख लेते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, उसके बाद चैप्टर में हम चलते हैं। एग्जाम्पल से आप उसको एक ग्राफ का कैसे बनाना है, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लेंगे, तब चैप्टर करना आसान होगा। वैसे तो एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिया हुआ है, बट हम उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं कैसे होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिया है आपका चेक ग्राफिकली आपको चेक करना है वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, इसका जो है चेक करना है कि कंसिस्ट है। इसको आपको चेक करना है कि यह कंसिस्ट है। इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, तो अगर कंसिस्ट है तो इसको जो है सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली। और कंसिस्ट है या नहीं ये आपको बताना है, तो चेक करना है कि कंसिस्ट है, तो इसका सॉल्यूशन भी करना है। तो चलते हैं इसको करते हैं। तो क्या आपका इस इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस, इक्वेशन क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 6। यह आपका जो है पहला इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 16। यही है इक्वेशन, ठीक है। 2x माइनस 3y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 12 है, 12। तो यह दो इक्वेशन दिया है, इसको चेक करना है, ग्राफिकली चेक करना है कि कंसिस्ट है या नहीं है। तो पहले कंसिस्ट क्या होता है, कंसिस्ट का मतलब क्या हुआ, कंसिस्ट तब होता है, आपको बताया गया था, अगर उसके सॉल्यूशन आए, यूनिक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। अगर सॉल्यूशन आ गया तो वो क्या होगा, कंसिस्ट होगा। तो पहले चेक करते हैं सॉल्यूशन मिलता है या नहीं, देन ग्राफिकली इसको बनाएंगे ग्राफ में। तो पहला काम है इसको चेक करेंगे कंसिस्ट करता है या नहीं। कंसिस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, पहला काम यह जो इक्वेशन है इसमें इसको सॉल्व करें। पहले इस वाले को करते हैं, कैसे करेंगे, y इक्वल टू इसको निकाला जा सकता है y इक्वल टू, क्लियर। हम इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ज्यादा आसानी होगी। इसको यहां लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अलग अलग रहेगा, इसको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। अब चलते हैं, यहां से पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू कैसे निकलेगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, पहले क्या हो जाएगा 6 माइनस x, इधर जो है प्लस में इधर गया माइनस हो गया, राइट साइड ले गए, यहां से इधर जाएगा तो इधर जो इसका साइन बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ गया माइनस हो गया। अब बचा क्या 3y इक्वल टू इतना आया, तो 3 है, यहाँ 3y आया ना, 3y इक्वल टू ये इतना। अब 3 को हमको हटाना है, तो 3 कैसे हटेगा, 3 को इधर भेजेंगे तो ये अपान में 3 आ जाएगा, होगा क्लियर। ऐसे ही सेम हम उसको भी करते हैं, कैसे, यहाँ पर हम 3y इक्वल टू करेंगे अगर, तो 12 है, 12 माइनस क्या हो जाएगा 2x उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x, ऐसे होगा। हमको केवल y की वैल्यू चाहिए, सॉरी यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस है, केवल y की वैल्यू चाहिए। पहले माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x
यह जो -2x है यह प्लस हो जाएगा ना, यह माइनस उधर जाएगा तो दोनों का चिन्ह जो है, दोनों की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। यह माइनस था तो प्लस हो जाएगा और यह प्लस था तो यह माइनस हो जाएगा। तो यह तो खत्म हो गया। अब बचा 3 को हम भेज देते हैं इधर की ओर, तो y = 3 यही होगा। क्लियर? यह दो इक्वेशन आपको बन गया। अब यहां से हमको चेक करना है कि यह कंसिस्ट है या नहीं। तो हम करते क्या है, ग्राफिकली चेक करना है। सबसे पहला काम हम करते हैं, कुछ नंबर्स लेके इसको चेक करेंगे, बनाएंगे, तो इसी से फिर इसका ग्राफ जो है बन जाएगा। तो पहला काम करते हैं, कुछ नंबर्स लेके चेक करते हैं कैसे। आप 1 2 3 जितना चाहें उतना लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं, हमने यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर y ले लिया। दैट मीन्स हमको करना क्या है, 3 बहुत होता है, आप 2 भी लेके कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 3 लेंगे तो और सॉल्यूशन आसानी से और आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 करिए चाहे 3 करिए। अब देखिए हमको यहाँ पर वैल्यू रख के चेक करना है केवल। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी संख्या आप रख सकते हैं। तो पहले हम 0 ही रख के चेक करते हैं। यहाँ पर 0 रख दिया, क्या किया 0 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से देख के आप करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 6/3 मिलेगा, तो यहाँ से आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। इसलिए यहाँ पर जब हम 0 लेके चलते हैं, 0 अगर x = हम 0 लिखते हैं तो क्या हो गया, x = 0, देन y = क्या निकाल सकते हैं, y = 6 - 0/3, दैट मीन्स 6/3, दैट मीन्स ये कटेगा 2 आएगा, तो क्या आएगा 2 आया 2, तो यहाँ हम 2 लिख सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पर जो है आसानी से हम लिख सकते हैं। अब हम अगला क्या ले सकते हैं, अगला हम चाहें तो 6 ले सकते हैं। क्यों? 6 - 6 0 हो जाएगा, तो और अच्छा आपको मिलेगा, ग्राफ बनाने में आसानी होगी। जितना कम हो जाएगा, जितना कम में रहेगा उतना आपको आसानी होगी। यहाँ हमने 6 क्या लिया, x = पहले 6 ले लिया, अब 6 लिया तो y = क्या है, 6 माइनस कितना हो जाएगा 6/3, यही होगा। देन ये क्या होगा 0/3, दैट मीन्स 0 होगा 0, तो यहाँ 0 ले लिए। ये जो वैल्यू आप ले रहे हैं वो अपने हिसाब से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी लेना है तो और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं आने वाली। आपके एग्जाम्पल में फिलहाल अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में इतना ही लिया गया है, लेकिन आप एक्स्ट्रा अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे आपको लगता है यहाँ हम 3 ले सकते हैं, क्योंकि 6 - 3 करेंगे तो बचेगा कितना 3, 3/3 = 1 दे देगा, तो आप उसको भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 2 लेना चाहते हैं तो 2 में दिक्कत होगी, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कटेगा नहीं, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4/3 होगा, कटेगा नहीं। तो ऐसा लीजिए जो कि कट जाए, आपको फ्रैक्शन में ना आए, भिन्न में ना आए, ऐसा वैल्यू x की लीजिए जो कि कट जाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल आपके एग्जाम्पल से जो चल रहे हैं तो आपको इतना ही लिए जो आपको एग्जाम्पल दिया है। क्वेश्चन में चलेंगे तो आपको अच्छे से आएगा, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? तो आपको फिलहाल जो एग्जाम्पल कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं फिलहाल। तो ये आपको 2 वैल्यू हुई। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, आगे हम विदाउट एग्जाम्पल जो है अपने हिसाब से चलेंगे। तो चलते हैं, यहां देखते हैं क्या होगा। यहां भी हम उसी तरीके से लेंगे वैल्यू, आप 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, हम फिलहाल एग्जाम्पल के हिसाब से ही चल रहे हैं। आगे जब क्वेश्चन चैप्टर में जाएंगे तो हम अपने हिसाब से लेंगे, फिलहाल हम एग्जाम्पल से ही आपको समझा रहे हैं क्यों लिया गया है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये 0 क्यों ले रहे हैं, 6 क्यों ले रहे हैं, या 3 ले सकते हैं, इसलिए कि यह सिंप्लीफाई जितना आसान हो जाए। 6 - 0 करेंगे तो 6/3 6/3 मिलेगा, कट जाएगा आराम से। 6 - 6 कर दिए तो 0/, तो ये भी 0 होगा। छोटा आना चाहिए, ये भिन्न में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए और छोटा है। अब जैसे यहाँ 2 रख देंगे तो 2 से दिक्कत है, क्योंकि 6 - 2 दिक्कत हो जाएगी, या 6 + 2 करेंगे तब भी दिक्कत है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, यहाँ वैल्यू ऐसे रखेंगे जो कट जाए, 3 से कट जाए जो आए शेष। 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3/3 = 1, कट सकता है, उसको भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम लेते हैं, पहले 0 लेते हैं। जब 0 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ आप देखिए 0 लेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई 0 ले लिया हमने,
तो क्या हो गया, y इक्वल टू 2 इंटू 0, दैट मीन्स 0, 0 माइनस 12 अपान 3, दैट मीन्स 12 माइनस 12 अपान 3 क्या हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा, -4। यह वैल्यू आपको आ गई -4। क्लियर हुआ। अब इसके जगह आगे भी जो लेना है आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ 6 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। जैसे हम 3 लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3। आपके एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ आपके चैप्टर के हिसाब से फिलहाल चल रहे हैं, तो आप 3 ले लिए। 6 भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, 6 में भी 12 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम 3 लेते हैं, 3 से क्या हो जाएगा, देखिए 3 लेंगे जब यहाँ पर, तो 3y इक्वल टू 2 इंटू 3, y इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 12 अपान 3, दैट मीन्स 6 माइनस 12 अपान 3 क्या हो जाएगा, -6 अपान 3। यह कटेगा, क्या होगा, -2 आएगा, -2। यहाँ पर हमने क्या लिया, 3। क्लियर। आप इसके अलावा भी 6 भी ले सकते हैं। यहाँ 6 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 माइनस आराम से कर सकते हैं। यहाँ भी आप 3 ले सकते हैं, 3 से भी हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी लेना है, आपको जैसा भी लेना है ले सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे, जब क्वेश्चन में चलेंगे तब आपको बताएंगे, तो देखिएगा कितनी आसानी से होता है। यहाँ आपको लग रहा हो कि हम किताब से उठा रहे हैं, जो बुक का है वही उठा रहे हैं, तो यहाँ बुक से लेने की कंडीशन है कि एग्जाम्पल आपको वैसे सॉल्व किया है, तो एग्जाम्पल को हम उसी तरीके से दिखा रहे हैं। अदरवाइज आपको अन्य तरीके से भी दिखाया जाएगा, जैसे आप 3 से भी रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे जब चैप्टर में चलेंगे तब बताते हैं। और यहाँ पे नंबर जो लिया गया है वो सुटेबल लीजिएगा कि कट जाए, जब माइनस हो के ऊपर का सॉल्व हो तो नीचे वाले से कट जाए, बस यही आपको ध्यान देना है। इसको हटाते हैं क्योंकि अब ग्राफ बनाना है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। एक चीज और आपको ड्रॉ करना होगा, ग्राफ जो है हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं। आपको ग्राफ मिलेगा तो आप उस पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो ग्राफ नहीं है, तो हम आपको ग्राफिकली ऐसे बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, यह ग्राफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राफ जो है आपको मिलेगा तो आप उस पर बना सकते हैं आसानी से, लेकिन ये आपको रफली दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ तो यहाँ है नहीं, तो आपको रफली दिखा रहे हैं कैसे बनाना है। देखिए, पॉइंट्स जो होते हैं, ये हो गया आपका 0, यह 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ आपका 5, इसी तरीके से इधर जा सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस होगा -2, -3, -4, -5 होगा। इसी तरीके से ऊपर भी और नीचे भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2। क्या गलत जा रहे हैं क्या? बिल्कुल यहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 इसके ऊपर जाना है, लिख लेते हैं या रहने देते हैं, उतने से काम हो जाएगा। फिर यहाँ चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरीके से आप जो है आपको ग्राफ मिलेगा तो उस पर आप इस तरीके से खींच लेंगे। ग्राफ पर इस तरीके से लाइनिंग आप खींच लेंगे और खींच के जो है दिखा देंगे कि जो एक लाइन खींच के और वहां पर आप लिख लेंगे ग्राफ पेपर पे। जो कॉलम बना होता है, जो बड़ी लाइन होती है, वहीं पर 1 2 डार्क लाइन रहेगी, आपको डार्क लाइन दिखेगी। डार्क लाइन पे आप 1 2 3 ऐसे पॉइंट कर लेंगे। क्लियर। यह पॉइंट जो होता है आपका क्या होता है पता है ना, 0 0 चारों ओर से, जो एक्स एक्सिस पे भी 0 है, वाई एक्सिस पे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और यह जो है वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई डैश। क्लियर। अब यहाँ पर हमको बनाना है, पहला देखते हैं कंसिस्ट है या नहीं, यह चेक करेंगे। सॉरी, कंसिस्ट है, चूंकि इसकी वैल्यू एक्स पे वैल्यू दे रहा है, यह क्या हुआ, कंसिस्ट हुआ। कंसिस्ट है, यह दोनों जो है जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वह क्या है, कंसिस्ट है।
सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यह हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 2 0, x की वैल्यू 2 है। पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। 2 और 0, 6 और 0, तो सॉरी 0 पर 2, 0 x एक्सिस पे कितना 0 जाना है, x एक्सिस पे 0 मतलब यहीं पर आपको है, और ऊपर 2 जाना है। कहाँ +2 है, तो ऊपर जाते हैं y पर 2, ये पॉइंट मिला है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट वहां है। क्लियर, यहाँ सॉरी यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ यह पॉइंट मिला। कौन सा, ये पॉइंट कितना हुआ 0 और 2 हुआ, 0 और 2। इसका वैल्यू कितना हो गया 0 और 2। यहाँ इस पॉइंट की वैल्यू 0 और 2 हुआ। x एक्सिस पे 0, y पर 2। आगे चलते हैं, इसको आपको चेंज कर देते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए यहां हो गया 0 और 2। क्लियर, अब चलते हैं अगले पे 6 और 0 पे। 6 जो है x एक्सिस पे 6 जाना है, तो हमारा तो 5 तक है ही, तो इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा और 6। तो यहां पर 6 पर कितना जाना है 0, दैट मीन्स इसी पॉइंट पर y एक्सिस पे ऊपर नहीं जाना है, यहीं पर रुक जाना है। तो यह कितना हो गया 6 पर 0। क्लियर, यह आपका हो गया 2 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देना है, यहीं से आपका क्या बन जाएगा, जो है लाइन बन जाती है यहीं से। इसको मिलाते हैं, क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देना है। थोड़ी सी लाइन डिस्टर्ब हुई है, इसको आप स्केल से बनाइएगा, सीधी बनेगी। ठीक है, यह लाइन क्लियरली जो है उसको कट करेगी। हो गया, अब आगे चलते हैं। यह लाइन कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, x + 3y = 6। यह कौन सी लाइन है, ये लाइन है, ये वाली लाइन बन गई। 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट से हमने लाइन खींच दी। आगे चलते हैं, अब इसको खींचते हैं। क्या है 0 - 4, x पर 0 जाना है, y पर -4 जाना है। तो x पर 0 ही जाना है, यहीं पर रहना है, और -4 y पर, मतलब ऊपर ना जाकर नीचे जाएंगे। ठीक है, -4 है, नीचे जाएंगे। कौन सा पॉइंट, यह मिला। तो यह पॉइंट क्या है 0 और -4, एक पॉइंट यहां मिल गया। देन 3 और -2, 3 देखते हैं। 3 x एक्सिस पे 3 जाना है, 3 -2 कहाँ है, यहाँ पर y एक्सिस -2, यहां जाना है -2। क्लियर, -2 थोड़ा ऊपर जाएगा। ये आप ग्राफ से जब बनाएंगे पेंसिल क्लियर करके, ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल सटीक जाएगा आपका। कितना है 3 और -2। जब ग्राफ पे बनाएंगे तो ऐसे पॉइंट आपको मिलेगा, और स्केल से खींचेंगे क्लियर आपको मिलेगा। यहाँ जो है स्केल से नहीं खींचा जा रहा है, इसलिए ऐसे आ रहा है, बट आप जब करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आएगा। ठीक है, चलते हैं, हम इसको देखते हैं क्या करता है। यहां से इसको मिलाते हैं। ये लाइन कुछ गड़बड़ जा रही है अपनी, ये यहाँ 3 और -2 यहां होगा। ठीक है, 3 और -2 लाइन मिलाते हैं इसको और बढ़ाते जाएंगे। ये लाइन मिली, इसको डिस्टर्ब हो गई, यहां से लाइन मिलते हुए इसको बढ़ाते जाएंगे, यह जाके यहीं इसी पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, जब आप पेंसिल से बनाएंगे सीधी लाइन, हमारी तो लाइन तिरछी हो जा रही है, तो यहां यह कट करेगा। किस पॉइंट पर, यहीं, यह पॉइंट आपका था। तो इस तरीके से यह जाकर यहां कट करेगा। कहां पे कट कर रहा है 6 और 0 पर, 6 और 0 पर कट कर रहा है। दैट मीन्स यह जो है कंसिस्ट है, 0 आपको मिल गया, क्या सॉल्यूशन मिल गया, क्या मिला, यूनिक सॉल्यूशन मिला। इस लाइन पर आने पर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। कहां मिला, यहां। तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या मिला, दैट मीन्स इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन क्या मिला 6 0, यही जो है आपका इसका यूनिक सॉल्यूशन मिला। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि लाइन जो है, जो इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, कंसिस्ट है, और
इसका जो सॉल्यूशन है क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट, लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्या है, कंसिस्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट एंड सॉल्यूशन इक्वल टू 6 और 0, एंड इसका सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या है 6 और 0। क्लियर हुआ? यह आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए लाइन पे मत जाइएगा, लाइन हमारा जो है टेढ़ा हुआ है, लेकिन आप ग्राफ पे खींचेंगे तो ये सीधा ऐसे कट करेगा। क्लियर? इसको सॉल्यूशन निकालना, अगर आंसर निकालना भी हो, मतलब हमारा किस पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर आपको दिक्कत है तो वो आगे बताया जाएगा, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, सीधा सीधा आपको इन दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा, जो आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल ग्राफिकली है, इसलिए आपको ये करना होगा। अगर यहाँ से दिक्कत आती है तो आप जो बताया जाएगा न्यूमेरिकल इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, उससे सॉल्व करके आंसर निकालें। दैट मीन्स इन दोनों इक्वेशन को उठाकर सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, वही होगा। या y इक्वल टू इतना है और y इक्वल टू इतना है, इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करिए, वही आपका आंसर आएगा। अगर देखना चाहेंगे, देखिए y की वैल्यू ये है 6 माइनस एक्स अपान 3 इक्वल टू वो है आपका 2x माइनस 12 अपान 3 दोनों साइड है, कट जाएगा, बचा क्या 6 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 12 है। x वाले को एक साइड लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर लाइए, तो जब 6 इसको इधर लाएंगे प्लस 12 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, यह x है 2x, इधर क्या हो जाएगा 3x होगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा 18 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 3 अपान में चला जाएगा, 18 अपान 3 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 6 आया। देखिए आपका 6 आया ना, 6 x का, और जब यही 6 की वैल्यू उठा के चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए तो y का मान आ जाएगा। जैसे y का यहां रख देते हैं तो क्या है, y इक्वल टू 6 माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 रख दें अपान 3, 0 अपान 3 दैट मीन्स 0, तो 6 और 0 यही आपका आंसर है। ठीक है, यह ग्राफिकली आप सॉल्व कर सकते हैं, मिस्टेक है तो यहाँ से आंसर आप कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरीके से बता दिया गया। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं चैप्टर का क्वेश्चन जो है, आपके चैप्टर का 3.1 का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया, ऐसा ही हम देखते हैं। एग्जाम्पल में तो सब कुछ आपके सामने था, वैसे ही किया गया है। अब इसमें देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं अपने से, इसलिए बोला गया था कि चैप्टर आप देखिएगा जरूर। तो चलते हैं 3.1 में आपका क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले तो आपको फॉर्म करना है इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो है फॉर्म करना है। क्या दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली जो है इसका सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले तो लीनियर इक्वेशन को बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको खुद बनाना है। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्वतः बनाना है, खुद बनाना है, सेल्फ इसको बनाना है। तो क्या है, चलते हैं जो पहला प्रश्न देखते हैं। पहले का पहला, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। एक क्विज हो रहा है जिसमें क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं वो पार्ट ले रहे हैं, पार्ट किए हुए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का बताना है, कितने हैं वो आपको बताना है। लेकिन आपको यहाँ पर पहली चीज क्या क्या दिया है उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन जो है आप फॉर्म कर लेंगे। पहला तो बॉयज और गर्ल्स का नंबर पूछ रहा है, तो आप पहले इसको सपोज कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स किसी का पहले ले लीजिए, बॉयज इक्वल टू x एंड
सेम आप नंबर ऑफ गर्ल्स का सपोज कर लीजिए y, हमने एक्स वाई सपोज कर लिया, ठीक है। अब कह क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, टोटल नंबर 10 है। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यही कहना है, ठीक है। इसको उधर लिख लेते हैं, थोड़ा जगह सेफ रहेगा। देखिए गर्ल्स का हमने y सपोज किया है। अब यहां पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यही बोल रहा है। इनके जो नंबर्स हैं वो कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, जो टोटल इनका नंबर है वो 10 बता रहा है, ठीक है। अब आगे जो आपको बोल रहा है कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, तो कौन ज्यादा है, संख्या नंबर किसका अधिक है, गर्ल्स का। दैट मीन्स गर्ल्स और बॉयज के जो नंबर्स हैं उसका जो क्या बोल रहा है, अंतर, जो उनका डिफरेंस है वो कितना है, 4 का। क्या हुआ, y, गर्ल्स का हमने y सपोज किया है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, यही हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 4 है। लेकिन हम जान रहे हैं कि यहाँ पर जो बोला हुआ है इनका जो नंबर है ये ज्यादा बता रहा है, इसलिए हमने किया है x y माइनस एक्स इक्वल टू 4। क्लियर है, कोई दिक्कत इससे, इनका जो डिफरेंस है वही दिया हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ये होगा 10 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू कर लेते हैं, यहाँ तो निकाल सकते हैं ये भी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगा प्लस एक्स। क्लियर, ठीक है, यही हुआ ना, यहां पे क्लियर हुआ। गर्ल्स का जो नंबर है वो 4 अधिक है किससे, बॉयज से, यही आपको आया हुआ है। दैट मीन्स उनका डिफरेंस, उनका अंतर जो है इतना है। क्लियर, आगे चलते हैं। यह लाइन क्लियर हुई या नहीं, यहां पर आपको दिक्कत आएगी, यहां पर आपको समझेंगे ध्यान से। कह रहा है कि गर्ल्स जो है मोर देन है बॉयज से कितना, 4 मोर देन है। दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस है ना, कितना अधिक है, तो अधिक का मतलब दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस है। तो डिफरेंस किससे, बड़े में से जिसकी संख्या ज्यादा है उसमें से कम को घटा देंगे। तो गर्ल्स मोर देन है, तो हमने गर्ल्स की संख्या में से, जो गर्ल्स माना था, गर्ल्स की संख्या में से बॉयज की संख्या को माइनस कर दिया, वही आपका 4 बता रहा है कि उनका डिफरेंस जो है 4 है। क्लियर, अब यहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब वही काम हम बनाएंगे चार्ट, देन उसके बाद ग्राफ। तो चार्ट बनाते हैं, कैसे बनेगा, आप कितना भी ले सकते हैं, 2 3 4 जितना आपको मन होगा आप बढ़ाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमने लिया x, यहां लिया y। अब x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो किसके अपान में बटे में कुछ है नहीं, इसलिए अपने से कुछ भी अच्छा सा ले सकते हैं, जिससे सिंपल थोड़ा आसान ही वैल्यू आए, जिससे ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर, आपकी इच्छा जो लेना चाहे। जैसे यहाँ पर आपको क्या है, 0 भी ले सकते हैं, तो 10 आ जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा इसको कम करते हैं, कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू कुछ रखें, 5 से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 5 कर लिए, हाँ, तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा, y इक्वल टू, हमने x इक्वल टू 5 ले लिया। अगर x इक्वल टू 5 लेंगे, देखिए x इक्वल टू 5 तो क्या हो गया, y इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। क्या आया, x का वैल्यू अगर 5 ले रहे हैं तो ये वैल्यू y का क्या आया, 5। क्लियर, 5 ले लिया। अब आगे इसके बढ़ सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। तो लेते चलते हैं 6। इसको छोटा करेंगे तो बेटर होता है, आपको चार्ट बनाने में आसानी होती है, जितना छोटे में चार्ट बनेगा उतना अच्छा है। तो यहाँ देखिए 6 ले लिए, 6 लें, कोई इसका दिक्कत नहीं है, आपका जो मन है वो ले सकते हैं। क्लियर, आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 2 लेंगे तो 10 माइनस 2 होगा, 8 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा तो बहुत बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम छोटा करने के लिए इसको ऐसा कर रहे हैं। अब देखते हैं, 6 कर दिए तो यहाँ क्या बचा, 6, y इक्वल टू 10 माइनस 6, दैट मीन्स 4, यहाँ 4। क्लियर, और लेना चाहते हैं तो और ले सकते हैं, या इतने भी छोड़ना चाहते हैं तो इतने भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक और लेना चाहते हैं एक और ले लीजिए, 7 ले लेते हैं, 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 आ जाएगा। क्लियर, और मन है नहीं, रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इस पर चलते हैं, यही काम यहाँ करेंगे, सेम प्रोसेस, यहाँ पर x और y। चलिए लेते हैं, पहला क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है प्लस x है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा लीजिए जिससे कि ये थोड़ा छोटा ही रहे तो बेटर है, बड़ा हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, 4 प्लस 1 ले सकते हैं, 1 कर सकते हैं तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 यहाँ ले लें, 4 आपकी वैल्यू y, ठीक है। यहाँ पर आप ले लीजिए 4 4 8 हो जाएगा, 1 ले लेते हैं पहले, ठीक है। 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, 1 जब वहाँ लेंगे तो वहाँ पर 5 होगा, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, अब आगे कुछ बढ़ा के ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा संख्या आगे नंबर ले लेते हैं। अब 2 भी ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 2, चूंकि यहाँ पे ऐड करना है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपान में कुछ नहीं है ना, तो 6 हो जाएगा। क्लियर, 2 × 6। अब आगे क्या ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाना है तो आप 3 थोड़ा और बड़ा लेते हैं, चूंकि यहाँ पे बड़ा लिया हुआ है तो कुछ और बड़ा ले लेते हैं, ऐसे ही। तो 5 ले लेते हैं, 5 4 9 आ जाएगा, और इसमें जो है 4 ले लेते हैं, 4 लिया है, उसमें नहीं लिया है, चलो 4 ले लेते हैं, 4 4 क्या हो जाएगा, 8। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ हमने वैल्यू रखनी है, कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ आप सोचेंगे कि हम वैल्यू रख रहे हैं, आप भी वैसा ही रखें, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ग्राफ बनाना है, छोटा में जितना अच्छे से सॉल्व हो जाए वो बेटर होता है। चलते हैं, इसके अनुसार हम ग्राफ बनाते हैं। यह रहा, हमने लाइनिंग खींची, आपको ग्राफ मिलेगा तो आप ग्राफ से आसानी से कर सकते हैं। या हमारे पास ग्राफ नहीं है, इसलिए इस ऐसे लाइन जो है हमारी तिरछी हो जा रही है, आप ग्राफ से सीधा बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहले इस लाइन को बनाते हैं, कौन सी लाइन है, x + y = 10। तो यहाँ पर दिया हुआ 5 और 5, तो हम पॉइंट देखते हैं। पहले तो यहाँ पॉइंट लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि लंबा है तो हमें 10 तक खींच लेना ही उचित है। चलिए यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चलते हैं, -1 -2 -3 -4। वैसे तो माइनस कहीं आया नहीं है, इसकी बहुत आवश्यकता नहीं होने वाली, माइनस। अब ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी लेते हैं 9 तक। यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 और भी सो ऑन। अब हम बनाते हैं इस पर ग्राफ, कैसे बनेगा। यह पहले इस चार्ट से बनाते हैं, यह इक्वेशन से ये चार्ट आया है। वैल्यू रखते हैं, x पर 5 और y पर 5। वह पॉइंट लेते हैं, कहाँ होगा, यह 5 हो गया और इसका 5 कहाँ है, यहाँ पर। यहाँ आपको 5 और 5 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। यह आपको मिल गया 5 और 5। क्लियर, 5 और 5। अब चलते हैं 6 और 4। एक्स एक्सिस पर 6 जाना है, y पर 4 कहाँ है, एक्स एक्सिस पर ये हो गया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लियर, ठीक है। 6 और 4 थोड़ा बहुत इधर होगा, आप जो है चार्ट में जब देखेंगे ग्राफ से तो ज्यादा बेटर बनेगा, यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं 7 और 3। तो एक्स एक्सिस पर 7 जाएंगे, यहाँ 7 है, और 3 ऊपर की ओर वाई एक्सिस पर 3 जाते हैं, कहाँ पर, 7 और 3, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ आपको मिल गया 7 और 3, 3 पॉइंट आपको मिल गए। इन तीनों पॉइंट को अब मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, बढ़ा के पूरा जो है मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, आपको जो है सीधे खींचेंगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि चार्ट पे जब आप बनाएंगे
तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो यह पॉइंट जो है आपको इंडिकेट करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज यह जो आपको बना है देखिए क्या है, यह 5 and 5 है, क्लियर। और यह जो है 6 and 4 है, 6 and 4, और अगला जो है 7 and 3, 7 and 3। यह किस इक्वेशन का बना हुआ है, जो लाइन है वह है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यह किसका बना है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यह इसका जो है कंप्लीट लाइन हो गई। अब हम चलेंगे अगले पर, अगले को देखते हैं। अगला क्या है, ग्राफ यहां पर है, देखिए इसके पॉइंट देखते हैं। क्या है, x 1 है, y क्या है 5 है। तो 1 x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 5, यहां आया, यहां आपको मिला, क्लियर, ठीक है। देन क्या है, 2 पर 6 है, 2 पर 6, 2 पर जाना है 6, क्लियर, देखिए 2 पर आपको मिला 6, सही है। अब चलते हैं 4 पर 8 है, 4 x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 8, चलते हैं 4 और 8, यहां मिलेगा 4 जो है इसके साथ यहां, और 8 यहां पर, यहां सॉरी ज़्यादा ऊपर हो रहा है, यहां पर, क्लियर, ठीक है। ये मिला 4 और 8। अब इनको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, इसको मिलाएंगे, यह जो है एक दूसरे को क्रॉस करेगी। हमेशा पता है सॉल्यूशन दो पेयर ऑफ लाइंस हैं, वो एक दूसरे को जहां कट करते हैं वहीं उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो उसे जब एक जगह कट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, जब एक दूसरे पर लेयर बनाते हैं, एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, तो वो हो जाते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ देखिए क्या होता है, ये लाइन, ये पॉइंट को हम मिलाते हुए ये रेखा खींच दी हमने ऐसे, तो ये दूसरी रेखा जो मिली है, ये जो पॉइंट है इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। पॉइंट क्या था, यहाँ देखते हैं 4, 4 and 8, ठीक है। अगला जो पॉइंट था यह कितना है, 2, 6, 2, 6, यह पॉइंट कितना है 1 and 5 था, ठीक है। यह लाइन कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। यह हमको मिल गया 2 लाइन, और इसका जो है पॉइंट कट कर रहा है, किस पॉइंट पर कट कर रहा है वो देखिए, यहां से जो है 3, ये 3 पर है, और यहां से 7, यही आपको जो पॉइंट मिला है यही इसका सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। तो पॉइंट जो सॉल्यूशन मिला है वह क्या है, x एक्सिस पे कितना जाना है 3, y एक्सिस पे कितना है 7, तो 3 and 7 यही हुआ। यहां से क्या आपको मिला, आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7, यही आया, सही है। तो यहां ये भी लिख सकते हैं कि दो जो पेयर ऑफ लाइंस हैं यह क्या कर रही हैं, कंसिस्ट है, क्या है, कंसिस्ट। यह जो है पेयर ऑफ लाइन जो है कंसिस्ट है, ठीक। तो ये सॉल्यूशन 3, यक्स और वाई, तो यहां देखते हैं यक्स क्या माने थे, वाई क्या माने थे। ऊपर देखिए बॉयज, तो हमको निकालना क्या है, बॉयज का नंबर और गर्ल्स का, तो बॉयज लिखेंगे। इस देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्या, दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स कितना आया है 3। अब नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना होगा, y माने थे y, तो क्या हो जाएगा y 7। दैट मीन्स आपका गर्ल्स का नंबर है जो है वो आ गया 7, और बॉयज का नंबर आया है 3, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ बॉयज 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। यहाँ पर जो इक्वेशन पूछा था, पेयर आपको इक्वेशन बनाना था, तो हमने जो इक्वेशन बनाया वो ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा जो है आपको ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो 2 बनाना था वो हमने बना दिया, यही पूछा था। देन कहा था ग्राफिकली, हमने ग्राफिकली इसका आंसर निकाला, 3 और 7 आया।
3 और 7। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली आपको बताना है, इसलिए आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर इसको चेक करना चाहते हैं, अगर वैसे चेक करेंगे तो आराम से चेक कर सकते हैं। y इक्वल टू जो ये आया है, देख रहे हैं y इक्वल टू इतना है, कितना है y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, और y इक्वल टू यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या आया 4 प्लस एक्स, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, दोनों को इक्वल, ये भी y इक्वल टू, ये भी y इक्वल टू, दैट मीन्स दोनों इक्वल होगा। सॉल्व कर दीजिए, इसको इधर भेजिए, x वाला एक साइड लीजिए, x को इधर लेंगे तो क्या, पहले ये x है, x वाला इधर है माइनस है, इधर आएगा प्लस x हो जाएगा। 4 को जो नंबर है उसको एक साइड भेजिए, तो 10 इधर आ जाएगा -4, इधर प्लस में है माइनस आया 4, नंबर्स को एक साइड, x को एक साइड, घटा दीजिए कितना होगा, जब इसको माइनस करेंगे सब्सट्रैक्ट करिए, कितना आया 6 आया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, तो x इक्वल टू 2 को अपान भेजेंगे, 6 अपान 2 कितना हो जाएगा 3, दैट्स योर आंसर। देखिए x इक्वल टू 3 आया था, आया है। अब इस 3 की वैल्यू चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रख दीजिए, आपको y का मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ रख दिया तो क्या है y इक्वल टू 10 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है 3, हो जाएगा 7, y इक्वल टू 7, यही आपका आंसर था। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफ ऐसे है। यह आपका 3.1 का जो पहला प्रश्न था उसका 0.1 जो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है पहला का ही दूसरा प्रश्न है, दूसरा पार्ट है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चूंकि बहुत लंबा हो रहा है, छोटा ही वीडियो होना चाहिए, क्लास जो है छोटा होना चाहिए। अब फिलहाल 2 ग्राफ आपको बता दिया गया, इन दोनों ग्राफ को अच्छे से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है एक तरीके से आपको एक एग्जाम अगला जो प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे ही बनाना है। जब आप ग्राफ चार्ट पे जब बनाएंगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा, इतना आपको दिक्कत नहीं होगी। बस पॉइंट लेना है, कहाँ पर पॉइंट बनाने के लिए ये जो नंबर ले रहे हैं ये अपने दिमाग से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका सेम आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। आंसर आप कुछ भी लेंगे, आंसर आपका वही आएगा। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो वही कट करेगा, सेम आंसर आएगा। बस ये इक्वेशन सही बनाइएगा, बाकी ये सब चीजें कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम नंबर इसलिए ले रहे हैं, जैसे इसको छोटा से छोटा रखने के लिए हमने 5 लिया, ताकि ये थोड़ा कम हो जाए, 10 से माइनस हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। हम यहाँ 10 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो 10 तक हमको करना होगा। इसलिए हमने इसको छोटा किया कि ऐसा लें कि x भी छोटा रहे और y भी छोटा है। तो हमने x को भी छोटा लिया और y को भी छोटा लिया, ताकि छोटा ही रहे। अब इससे छोटा नहीं हो सकता तो नहीं लिया। 5 है जो कि बराबर हो जाता है तो हमने किया। इसी तरीके से इसमें x की वैल्यू इतना छोटा लें, y की वैल्यू भी ठीक ठाक है, छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं, इसलिए माना जाता है। आप कुछ भी ले लेंगे, बड़ा बन जाएगा ग्राफ, बहुत होगा तो आपसे गलती होगी तो बड़ा ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। अगर आपने और अच्छा कर लिया और छोटा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम आएगा। बस लाइन को आपको बढ़ा देना होगा, जिधर भी रहेगा दोनों साइड आप लाइन को बढ़ा दिए, कहीं न कहीं जाके कट करेगा, वो आपका ऐसे ही वैल्यू देगा, यहाँ पर आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर? ठीक है, यही आपका है। अब जो है अगले क्लास में इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।